हम इस पूरे देश को जगा देंगे, इस देश की मीडिया को जगा देंगे, इस देश की सेलिब्रिटीज को जगा देंगे। आवाज इतनी बुलंद होगी कि आज मिलियन ट्वीट्स होने के बाद भी अगर मीडिया इस मुद्दे पे बात नहीं करती, मीडिया अगर सरकार को अप्रोच नहीं करती कि देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, वैसे आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि सरकार को भी पता है कि देश में ठीक नहीं चल रहा, बट ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। हम किसी लॉ को वापस करने की बात नहीं कर रहे। जो ये मीडिया सरकार के कहने पे ये दिखा रही है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला। इससे सरकार का ईगो इतना बढ़ चुका है कि आज सरकार खुद को देश से ऊपर समझने लगी है। आप कितने भी आंदोलन कर लो, कितने भी प्रोटेस्ट कर लो, आपकी बात पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस आंदोलन को खत्म करने वाले नहीं है, ये लगातार चलने वाला है, फिर कहीं बाहर से कोई रिहाना हियाना ट्वीट कर दे, फिर हमारी देश की सेलिब्रिटी कहे ये तो आंतरिक मुद्दा है, हम निपट लेंगे। तो अभी आपके पास मौका है कि इस आंतरिक मुद्दे में हमारा सपोर्ट करें। जो कंगना जी रात 12 घंटे से सो रही हैं, अभी तक उनका कोई ट्वीट नहीं आया है। अक्षय कुमार साहब कनाडा में क्रिकेट खेल रहे हैं, उनका कोई ट्वीट नहीं आया है। और पूछता है भारत, अब युवा पूछता है कि तुम कब हमारी खबर दिखाओगे। अर्णब पूछता है युवा कि तुम कब हमारी खबर दिखाओगे। अमिताभ बच्चन साहब आप ही बता दो, कोरोना में तो आपने बहुत न्यूज चलाई, बच्चों से 1-1 रुपए इकट्ठा करके इन सेलिब्रिटीज को भिजवा देते हैं, कम से कम इनसे ट्वीट तो करवा लें। तो ये वीडियो सिर्फ रिक्वेस्ट मोड में बनाई जा रही है कि अगर मीडिया चैनल इस खबर को नहीं दिखाते, उनका काम है कि वो सरकार से बात नहीं करते, तो हम पहले तो ये समझेंगे कि आज भारत देश का, इस लोकतांत्रिक देश का चौथा स्तंभ ढह चुका है। और उसके बाद हमारी क्या ताकत है ये हम मीडिया को भी बता देंगे। हमें आता है बहुत अच्छी तरीके से आपको नीचा दिखाना। अगर आज इस देश की सेलिब्रिटी, आज अगर इस देश का न्यूज चैनल आगे बढ़ा है तो वो हमने बढ़ाया है। आज देश का 2.5 करोड़ युवा अगर परेशान है तो इंटू 5 कर लो, 12.5 करोड़ लोग उससे जुड़े हुए हैं। और उन सब के मोबाइल घर में जब टीवियों में ये चैनल डीएक्टिवेट हो जाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि हम क्या चीज हैं। हम नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार सबको अनसब्सक्राइब करा देंगे इस युवा और उनकी फैमिली मेंबर्स के मोबाइल से। तब आपको हमारी ताकत के बारे में पता चलेगा। यह तो हमारी प्लानिंग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। इसके बाद अभी क्या करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। तो यह सीधी सीधी इसको आखिरी रिक्वेस्ट समझ लीजिए। सोशल मीडिया पे हूं, धमकी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सभी मीडिया चैनल से कर रहा हूं। यशराज मुखौटे, तमाम तरीके के लोग जो बात बात पे गाने बनाते फिरते हैं, चीजों को वायरल करते हैं, मीडिया को ये दिखाने का वक्त मिल जाता है कि पौरी हो रही है, मीडिया को ये दिखाने का वक्त मिल जाता है रसोड़े में कौन तुम्हारा फूफा था। मैं लीड करूंगा एसएससी को, ये मैं बोल रहा हूं, और बाकी के एग्जाम्स की प्रॉब्लम को भी मैंने ये सोच लिया है। ये स्टूडेंट्स से बात नहीं करनी, स्टूडेंट्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी समस्या को हम समझते हैं। मैं कभी नहीं कहूंगा स्टूडेंट्स तुम आगे आओ। मैंने ये मुहिम उठाई है, मुझे साथ चाहिए आपका हाथ जोड़ के। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, चाहे वो ध्रुव राठी है, आप सबको एकजुट होना है। चाहे वो उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर, राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन, जितने भी बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े टीचर जिनको बच्चों ने प्यार देके यहां तक पहुंचा है, उनका भी फर्ज बनता है कि सबको एकजुट करें। इस देश के अंदर शिक्षित होने के मायने खत्म हो गए। आप बताइए, बीटेक करके आदमी घूम रहा है, बीटेक के कोई मायने नहीं रहे, एमबीए करके बच्चा घूम रहा है। ये एसएससी या गवर्नमेंट जॉब में आपको मालूम है इतनी भीड़ क्यों आई? क्यों लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट में नौकरियां खत्म हो गई और मोदी जी कहते हैं कि आप अपने मोहल्ले में नौकरी करो। तो मेरी सभी सेलिब्रिटीज से और सभी मीडिया चैनल से आखिरी वार्निंग समझ लीजिए, आप जो समझ लीजिए, ये हमने आपको प्यार देके यहां पहुंचाया है। अगर हम प्यार देना जानते हैं तो नफरत देना भी जानते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमने आपकी कुली नंबर 1 को फ्लॉप कर दिया था और किस तरीके से हमने एक सड़क मूवी के ट्रेलर को 10 मिलियन डिसलाइक दे दिए थे। आपको लगेगा कि अरे क्या हो जाएगा इससे, बट आगे आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इसका क्या फर्क पड़ेगा। तो आप जीने देंगे नहीं जब तक आप हमारी सुनोगे नहीं। और गलत मांग है नहीं, इतनी सी मांग है, अगर शिक्षित किया है, काहे को आपने इतने कॉलेज खोल दिए थे, काहे को आप सबको ग्रेजुएट करते चले जा रहे थे? आपके पास और कामों के लिए पैसा था क्या? देश में कोई और काम नहीं हो रहा? आप चुनाव में लाखों करोड़ों रुपए खराब कर रहे हैं। दिल्ली में घुसते ही बोर्ड लगा रहता है केजरीवाल 26,000 करोड़ का हिसाब दो। हजारों बोर्ड दिल्ली में लगे हुए हैं, इसमें पैसा नहीं लगता सरकार का। अबे केजरीवाल तुम्हारा कितना दूर का रिश्तेदार है, उसके घर जाके पूछ लो कि हिसाब दो 26,000 करोड़ का। इस बात को बोर्ड पे लिख के पूछने की जरूरत है? अजीब नौटंकी है तुम्हारी।
दिल्ली के अंदर आप घुसेंगे, जब भी घुसेंगे तो हजारों बोर्ड लगे रहते हैं, केजरीवाल हिसाब दो। केजरीवाल तुम्हें हिसाब देगा कि रात को क्या कर रहा है, ये सब हिसाब तुमसे केजरीवाल मांगेगा। और मांगने तो फोन पे मांगो, तुम्हारे पास केजरीवाल का नंबर नहीं है। संसद में मांगो, विधानसभा के सत्र में मांगो। इन सब चीजों में, एमसीडी में पैसा लगाने के लिए तुम्हारे पास पैसा है, नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है। ये मैं दिल्ली सरकार से भी कह रहा हूं, डीएसएसपी की नौकरी 2014-15 की पेंडिंग है। एक समस्या है, हलवा समझ के रखा है। चिताएं जला दे अपनी अपने परिवार की, रोटी देने वाला नहीं है कोई माँ बाप को। हर उस एक युवा की आंखों के आंसू से पूछिए जो आज अपने माँ बाप को बूढ़ा होता हुआ देख रहा है और उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। आज 25-26 साल का बालक जो 4 साल से तैयारी कर रहा है बाप के पैसे पे, आज जब वो उनको बूढ़ा होता हुआ देख रहा है तो उसकी आंखों में आंसू के सिवाय कुछ नहीं है। क्या उसकी तमन्ना नहीं थी कि वो अपने माँ बाप को कुछ सुख सुविधा दे सके? बताइए मोदी जी, आपसे पूछता है, युवा पूछता है, भारत नहीं पूछ रहा है। अर्नब नहीं हूं मैं, इनकी फैमिलियां नहीं है, इनका परिवार नहीं है। मीडिया से फिर रिक्वेस्ट है, मैंने बहुत सोचा था कि मैं बहुत नॉर्मली वीडियो बनाऊंगा, बट मुद्दा इतना गर्म है कि इस पे नॉर्मल वीडियो नहीं बन सकती। गुस्सा आना लाजमी है, क्योंकि कब से देख रहे हैं, हम भी विद्यार्थी थे, हमने भी 2012 में प्री दिया था, मेंस दिया था, एक सिंगल सवाल गलत नहीं था। ये सवाल गलत आना तेरे से ही क्यों स्टार्ट हुए? क्योंकि आपको पैसा कमाने के ऑप्शन चाहिए थे। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने IIM से बंदे बुला के बिठाए हुए हैं कि कैसे SSC में बिना नौकरी दिए पैसा कमाएं। हम इनसे नौकरी मांगने जा रहे हैं, ये हमसे पैसा कमा रहे हैं। कैसे? फॉर्म भरवाएंगे, एग्जाम नहीं लेंगे सालों साल, फिर दूसरा फॉर्म आ जाएगा, फिर एक और फॉर्म भरवाएंगे, फिर क्वेश्चन गलत देके 100 रुपए वसूलेंगे। अलग तरीके की वसूली चल रही है, बट हार नहीं मानेंगे। मोदी जी, ये देश आपका है तो ये हमारा भी है। हमने भी इस मिट्टी में जन्म लिया है, हम भी इस मिट्टी से प्यार करते हैं, हमारे अंदर भी देशभक्ति है। हम भी आपके उन फैसलों का समर्थन करते हैं जो आपने ठीक किए। बट जहां आप गलत हैं तो बोलेगी प्रजा,